हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 3 टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट क्या था? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हम आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4th टाइप पर। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो नेम है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नेम यहाँ पर इंडिकेट किसको कर रहा है कि यहाँ पर जो आइसोमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर उनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? प्रेजेंट, दोनों में। किस किस में? केटाइन में भी और एनाइन में भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग जनरली कंपाउंड से है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम रिटर्न किस में करते हैं? यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर जो आपको आइसोमर्स मिलेंगे उनमें प्लस और माइनस दोनों क्या मिलने वाले हैं? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप के मिलेंगे। और प्लस और माइनस जो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे इनमें लिगेंड्स का क्या होगा? एक्सचेंज। तो सबसे पहले आते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये आइसोमेरिज्म सभी कॉम्प्लेक्सेस में नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक कंडीशन है और कंडीशन क्या है? गिवन कॉम्प्लेक्स मस्ट कंटेन केटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। क्लियर? यहाँ पर केटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस होने चाहिए, तभी आपको वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिलेगी। जैसे एग्जांपल देखो, CONH3 ऑल 6। अगर हम चार्ज की बात करें 0, कोबाल्ट पे जनरली कितना लेते हैं? 3+, तो 3+ यहाँ जाएगा, यहाँ 3+, -6 और 3-। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में जाएं तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन कितना? 4 है, तो इस पे ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी? 2+, कॉम्प्लेक्स पे क्या जाएगा? 2+, यहाँ 2+, 4-, देन 2-। क्लियर? यहाँ पर तो ये इसी टाइप के कॉम्प्लेक्सेज में आपको इस टाइप की आइसोमेरिज्म मिलेगी। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म और इट अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। आपको कुछ नहीं करना, क्या लिगेंड को एक्सचेंज करना है बिटवीन कॉम्प्लेक्स केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो लिगेंड्स को हम केवल क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर सच दैट coordination number and oxidation state of each central metal remains same। क्लियर? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल को देखते हैं, CrNH3 ऑल 6 COCl6। तो यहाँ पर अगर मैं लिगेंड को एक्सचेंज करूं तो CrCl6 और CO के साथ किसको ले लें? अमोनिया को। क्लियर? यहाँ पर तो यहाँ पर जब आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 3- और यहाँ क्या जाएगा? 3+। तो ये राइटिंग में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले रिटर्न किसको करना है? प्लस को, और बाद में रिटर्न क्या होगा? माइनस। तो बाद में इसको हम क्या कर देंगे? करेक्ट। क्लियर? यहाँ पर अब अगर दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में आपने क्या किया? केवल लिगेंड्स को क्या किया है? एक्सचेंज। पर वही एक्सचेंज करने में जो रूल फॉलो करने हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहेगी और चार्ज बैलेंसिंग भी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर सेम ही होनी चाहिए। चार्ज बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर यहाँ देखें तो 3+ और 3-, तो वही 1:1 में आ गए दोनों, इसलिए एक है ये। यहाँ पर देखें तो 3- 3+, वही 1:1 है, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? यहाँ पर इसलिए चार्ज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पर अब आते हैं इसके और क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट total number of coordination isomers of CrNH3 whole 6 and COCl6। अब आते हैं यहाँ पर हम कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर या काउंटिंग की बात आ गई है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अमोनिया को Cl से रिप्लेस कर दो, CrNH3 का होल 5 Cl, और यहाँ सेकंड में क्या जाएगा? COCl5 एंड NH3। अब मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लिया, 6 है, OS तो सेम है सही। अब चार्ज कैलकुलेशन करते हैं, 3+, 0, 1-, तो 2+, 3+, 5-, 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2-, तो वही क्या जाएगा? 1:1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। यहाँ 3+ और 3- है, तो सिंपल करने पर वही क्या आ रहा है? 1:1। यहाँ भी क्या आ गया? 1:1। प्रॉब्लम कब आती समझो, मान लीजिए आपने लिगेंड को एक्सचेंज किया और यहाँ पर 1- ही चार्ज आया, तो अब आप क्या करोगे?
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तो 1 और यहां क्या जाएगा 2, और यहां 2 आते ही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपर वाले कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा, चेंज। इसलिए चार्ज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां पर। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर एक अमोनिया को Cl से रिप्लेस करें तो CrNH3 का होल 4 और Cl2, COCl4NH3 का होल ट्वाइस। चार्ज कैलकुलेशन करोगे तो 1 प्लस एंड 1 माइनस। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, CrNH3 का होल थ्राइस Cl3 एंड COCl3NH3 का होल थ्राइस। यहां देखें तो चार्ज कितना जाएगा, 0, और इस पे भी चार्ज कितना जाएगा, 0। और एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। CrNH2 का होल ट्वाइस, एक और अमोनिया को हम Cl से क्या करें, रिप्लेस, तो क्लोरीन यहां कितने हो जाएंगे, 4, और यहां पर COCl2NH3 का होल 4। अब चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहां 3 प्लस 0, 4 माइनस तो यहां 1 माइनस, 3 प्लस 2 माइनस तो 1 प्लस। अब ये राइटिंग ऑर्डर में रॉन्ग है, पर एक्चुअल में हम कंटिन्यूसली बना रहे हैं, इसलिए अभी हम यही रिटर्न कर रहे हैं। पर आपको पता है कि जब इसको परफेक्ट वे में रिटर्न करेंगे तो पहले प्लस आएगा और बाद में क्या आएगा, माइनस। अभी हम केवल काउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट में फिर आते हैं, और एक्सचेंज पॉसिबल है क्या, तो एक और अमोनिया को रिप्लेस कर सकते हैं, तो Cr, अब अमोनिया केवल कितना रह जाएगा, 1, Cl कितने हो जाएंगे, 5, और सेकंड में जाए तो COClNH3 का होल 5। चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 माइनस, और यहाँ पर 2 प्लस। और एक्सचेंज पॉसिबल है क्या, है जो रिमेनिंग अमोनिया है इसको भी Cl से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस, तो CrCl6 एंड CONH3 का होल 6, यहाँ 3 माइनस और यहाँ 3 प्लस। वही राइटिंग ऑर्डर में इसको पहले रिटर्न कर देंगे। तो जितने पॉसिबल थे आपने बना लिए। अब हम काउंटिंग करते हैं, 1 2। अब ध्यान से देखना, थर्ड काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या आ रहा है, 0, और उस पे भी चार्ज क्या आ रहा है, 0। जब 0 चार्ज आ रहा तो कॉन्सेप्ट को समझो कि ये अलग से कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है यहाँ पर, और ये भी अलग से क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स। तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को गिवन फॉर्मूले से मैच करूंगा तो ये मैच होगा ही नहीं, या इसको अगर आप गिवन कॉम्प्लेक्स से मैच करोगे तो ये भी मैच नहीं होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि प्लस होगा तो माइनस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर न्यूट्रल है तो ये इंडिविजुअल अलग कॉम्प्लेक्स है, इस पे 0 चार्ज आ रहा तो ये इंडिविजुअल एक अलग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स तो हैं ये दो अलग अलग, पर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किससे मैच नहीं हो रहे, गिवन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये आइसोमर्स नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड, ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 5। क्लियर यहां पर। तो क्वेश्चन आ जाए कि टोटल आइसोमर्स, तब तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, और गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए अगर दे रहा है तब आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। गिवन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देके बोल रहा है कि इसके कितने बनेंगे तो 5 आंसर है, और जनरल फॉर्मूला देके टोटल अगर हमें आइसोमर्स बताने हैं तब आंसर क्या आ जाएगा, 6। क्लियर हो गया यहां पर। अब आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं इस गिवन कॉम्प्लेक्स के हमें क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो सबसे पहले चार्ज कैलकुलेशन करें, 0। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2+। आपको जो टेबल बनाई थी कोऑर्डिनेशन नंबर में वो अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। प्लेटिनम में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, पैलेडियम में, प्लेटिनम में, ठीक है यहाँ पर, तो चार्ज कितना होता है, 2+, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तब चार्ज कितना होगा, 4+। क्लियर यहाँ पर। तो उसी से आइडिया गया कि 2+ है, तो ये कॉम्प्लेक्स के टाइम पे 2+ चार्ज आया। कॉपर की बात करें तो 2+, 4- तो ये 2-। अब आते हैं यहाँ पर कि टोटल कितने पॉसिबल है, तो हमें कॉम्प्लेक्स केटाइन और एनाइन में लिगेंड्स को क्या करना है, एक्सचेंज। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। PtNH3 होल थ्राइस 1Cl, और सेकेंड में CuCl3NH3। अगर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1+, और यहाँ 1-। नेक्स्ट पे आते हैं, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 एंड CuCl2NH3 का होल ट्वाइस। यहां चार्ज कितना जाएगा, 0। और अगर एक्सचेंज करें तो PtNH3Cl3 एंड CuCl3NH3
Cl NH3 का होल थ्राइस, यहाँ 1 माइनस 1 प्लस। नेक्स्ट वन PtCl4 एंड Cu NH3 होल 4। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा 2 माइनस एंड 2 प्लस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड एग्जांपल को देखें तो ये काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा और रीजन वही है, चार्ज जीरो आ गया तो ये एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स हो गया और इस पे जीरो चार्ज आ रहा तो ये एक इंडिविजुअल क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या नहीं होगा मैच। तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने बने, अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें जो गिवन है 1 2 3 एंड 4। क्लियर यहाँ पर। सो टोटल आइसोमर्स, ठीक है, के लिए आंसर क्या जाएगा 4। क्लियर यहां तक सबके। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, वही हमें फाइंड आउट क्या करना है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और एग्जांपल क्या गिवन है CO H2O होल 6 एंड CO CN होल 6। अब यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मोनोडेंटेड क्या है यहां पर लिगेंड अटैच्ड है, पर हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था उससे क्या डिफरेंस आ रहा है, अब की बार मैंने सेंट्रल एटम क्या लिया है यहां पर सेम लिया है। तो देखते हैं यहां पर काउंटिंग में क्या डिफरेंस आएगा। चार्ज देखें तो 3 प्लस 0 3 प्लस 3 प्लस माइनस 6 3 माइनस। तो फर्स्ट बनाते हैं 1 साइनाइड को वाटर से क्या करते हैं एक्सचेंज, तो CO H2O का होल 5 एंड CN। और सेकेंड में क्या जाएगा CO CN का होल 5 एंड वाटर। अब अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो यहां पर क्या जाएगा 2 प्लस और यहां पर 2 माइनस। फिर एक वाटर को साइनाइड से रिप्लेस करते हैं तो CO H2O का होल 4 CN का होल ट्वाइस। अब चार्ज कितना जाएगा 1 प्लस एंड CO CN का होल 4 H2O का होल ट्वाइस। अब चार्ज आ जाएगा 1 माइनस। फिर एक्सचेंज अगर हम करें तो CO H2O का होल थ्राइस CN होल थ्राइस एंड CO CN होल थ्राइस एंड H2O का होल थ्राइस। यहां पर देखें तो चार्ज कितना जाएगा 0 और यहां भी चार्ज क्या जाएगा 0। क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट बनाते हैं, फिर अगर वाटर को साइनाइड के थ्रू क्या करें यहां पर रिप्लेस, तो वाटर कितने रह जाएंगे 2 और CN कितने आ जाएंगे 4। चार्ज कितना जाएगा 1 माइनस एंड CO CN का होल ट्वाइस एंड H2O का होल 4। चार्ज कितना जाएगा 1 प्लस। पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये ऑलरेडी आपके पास आ गया क्या, तो अगर आप थर्ड वन को और इसको कंपेयर करें तो ये सेम ही है, CO H2O का होल ट्वाइस CN होल 4 ये आ गया। इसका मीनिंग अब हम जो बनाएंगे और अगर वाटर को रिप्लेस करेंगे यहां पर तो ये बन जाएगा और कंप्लीट रिप्लेस कर दे तो यही आ जाएगा। क्लियर यहां पर। तो अब यहां से रिपीटिशन क्या हो गए स्टार्ट हो गए। और अगर देखें ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वही चार्ज कितना आ रहा है 0। तो ये एक इंडिविजुअल पूरा कॉम्प्लेक्स है और ये अलग से एक इंडिविजुअल क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो ये आइसोमर्स में काउंट नहीं होगा। तो टोटल आइसोमर्स कितने आ गए 3। क्लियर यहां पर। तो थोड़ा सा नंबर पे अगर ध्यान दें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और अलग अलग मेटल अटैच्ड हैं तब टोटल आइसोमर्स कितने आ रहे थे 6 ही आ रहे थे। जब मेटल क्या हो गए सेम, ठीक है, यहां पर मोनोडेंटेड की बात हो रही है अभी यहां पर, तो नंबर क्या हो जाएगा हाफ, 6 के बजाय कितना आ जाएगा यहां पर 3। क्लियर हो गया यहां पर पॉइंट। तो आगे इनको हम अलग से नोट डाउन करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर PtNH3 होल 4 PtCl4। यहां पर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड है और सेंट्रल मेटल क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो अब देखते हैं यहां पर कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स यहां पर फॉर्म हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटिनम पे 2 प्लस 0 2 प्लस 4 माइनस एंड 2 माइनस। तो 1 अमोनिया को Cl के थ्रू क्या करते हैं रिप्लेस। सो PtNH3 का होल थ्राइस Cl एंड PtCl3NH3। तो यहां चार्ज कितना जाएगा 1 प्लस और यहां पर 1 माइनस। और अगर एक्सचेंज करें तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 एंड PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। यहां चार्ज कितना जाएगा 0 और यहां भी चार्ज कितना जाएगा 0। फिर अगर हम Cl को रिप्लेस करें अमोनिया से तो यही कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा फॉर्म, और कंप्लीट रिप्लेस कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा फॉर्म।
थर्ड जो हमने बनाया था ये काउंटिंग में इंक्लूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, और ये भी सेम ही कॉम्प्लेक्स है। क्लियर यहां पर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो टोटल आइसोमर्स आपके पास कितने आए, 2। क्लियर है यहां पर? तो यहां से हम अब एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट आते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या गिवन हो 6 एंड मोनो डेंटेड लिगेंड्स, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें CrNH3 होल 6 एंड COCl6 एंड सेंट्रल मेटल आर डिफरेंट। क्लियर है कंडीशन? क्या क्या कंडीशन ली हमने? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है यहां पर। तो फर्स्ट आते हैं, इसमें भी इसको कर देते हैं केस फर्स्ट, सेंट्रल मेटल अगर डिफरेंट है तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, के लिए भी आंसर कितना आ जाएगा, 6। फिर आते हैं यहां पर केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या लेते हैं, CrNH3 होल 6 एंड CrCl6। इस केस में देखें तो सेंट्रल मेटल क्या है, आर सेम, ठीक है यहां पर। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे, हाफ, तो आंसर क्या जाएगा, 3। क्लियर है यहां पर ये ऑब्जर्वेशन? तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जब मोनोडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आते हैं यहां पर, अब आते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स गिवन हो। तो इसमें देखते हैं केस फर्स्ट, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं यहां पर PtNH3 होल 4 एंड CuCl4। तो इस केस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल मेटल आर डिफरेंट। तो अगर ये डिफरेंट है लाइक Pt एंड कॉपर, देन टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स विल बी 4। क्लियर? यहां पर ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। इसी में आते हैं यहां पर सेकंड केस पर, PtNH3 होल 4 एंड PtCl4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड है। क्लियर यहां पर इस केस में अब सेंट्रल मेटल्स आर सेम और सिमिलर, तो टोटल नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आ जाएंगे 4 का क्या कर देंगे, हाफ। सो आंसर इज 2। क्लियर यहां पर? तो यहां से हम डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं इन 2 ऑब्जर्वेशन से। क्लियर यहां पर? अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है इसमें केटाइनिक वही कॉम्प्लेक्स और एनाइनिक भी क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स। अब इस पे चार्ज क्या होगा, 3+। अब यहां पर जो En है ये किस टाइप का लिगेंड है, डाइडेंटेड। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें सारे क्या थे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब आते हैं यहां पर सेंट्रल मेटल सेम है, यहां चार्ज क्या जाएगा, 3-। तो जब हम एक En को NO2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि NO2 यहां पर क्या हुआ है, मोनोडेंटेड, और En क्या है, डाइडेंटेड, तो 1 En 2 NO2 के थ्रू क्या होगा, रिप्लेस। तो जो नेक्स्ट बनेगा CO En होल ट्वाइस एंड NO2 का होल ट्वाइस, चार्ज क्या जाएगा, +1। और सेकंड में CO NO2 का होल 4 En एंड 1-। क्लियर यहां पर? और एक्सचेंज करें तो फिर अगर आप एक En को रिप्लेस करोगे तो 2 NO2 की क्या होगी रिक्वायरमेंट, तो CO En NO2 का होल 4, और इस पे चार्ज कितना जाएगा, 3+, 0, 4-, तो ये 1-, एंड CO NO2 का होल ट्वाइस एंड En का होल ट्वाइस और +1। तो अगर हम देखें सेकेंड और थर्ड को, दोनों क्या है यहां पर, आइडेंटिकल है, ठीक है यहां पर। तो यहां पर हम देखें तो टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे वो टोटल कितने बन जाएंगे यहां पर, 2। क्लियर यहां पर? ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स के लिए आंसर 2 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स अगर गिवन है तो आंसर क्या जाएगा, 1। क्लियर ये पॉइंट? अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल पर,
CrEn का होल थ्राइस एंड COCl6। यहां पर अब वही डाइडेंटेड लिगेंड है, पर प्रीवियस केस में और इसमें क्या डिफरेंस है, अब यहां पर जो सेंट्रल मेटल है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर यहां पर? तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्लियर यहां पर? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। स्टार्ट। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में। इफ स्टोइकियोमेट्री बिटवीन केटाइन एंड एनाइनिक पार्ट इज अदर देन 1:1, जनरली जो आपको इस टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे जिनमें केटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स टाइप के हों, उनमें स्टोइकियोमेट्री क्या मिलती है, 1:1। तो यहां पर अगर अदर देन 1:1 है, देन टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इज इक्वल टू 2। क्लियर यहां पर? जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, CONH3 होल 6 एंड CrCl6, तो स्टोइकियोमेट्री देखें तो यहां भी 1 और ये भी क्या है, 1। तो जनरली जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेंगे वो 1:1 वाले मिलेंगे। अब 1:1 के अलावा अगर कोई भी स्टोइकियोमेट्री आ रही है तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमर्स का नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको हम इस एग्जांपल के लिए चेक करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर इसके एग्जांपल पर। तो अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा, 3+, क्योंकि अमोनिया 0 और आयरन पर 3+। सेकेंड में देखें तो 4+, 6- तो चार्ज कितना आ गया, 2-। अब यहाँ 3+ और 2- है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 3 और 2 रहेगा। तो जब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या गया, FeNH3 होल 6 होल ट्वाइस, PtCl6 होल थ्राइस। इसके अलावा यहाँ पर हम नेमिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इसका नेम बनाएंगे तो ये ट्वाइस और थ्राइस नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो अपने आप वो ट्वाइस और क्या आ जाएगा, थ्राइस। तो सबसे पहले आते हैं इसका नेम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो हेक्सा अमीन आयरन थर्ड, तो आगे यहां पर बिस नहीं आएगा या डाई नहीं आएगा। क्लियर यहां पर? अब आते हैं एनाइन का नेम कैसे देंगे। तो हेक्सा क्लोराइडो या क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। प्लेटिनेट क्यों आया, क्योंकि सेकेंड में जो सेंट्रल मेटल है वो एनाइन का पार्ट है। अब आते हैं यहां पर, तो स्टोइकियोमेट्री यहां पर 2 और 3 आ रही है, दैट मींस 1:1 नहीं है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमर्स गिवन कॉम्प्लेक्स सहित कितने बनेंगे यहाँ पर, 2। तो इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेगा वो ये बनेगा। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखो FeCl6 गिवन है, तो 3+, 6- चार्ज कितना आ गया, 3-। यहाँ पर जाएं सेकंड में तो 4+, 0, 2- तो 2- चार्ज आ गया। तो ये तो क्लियर था कि सबसे पहले देखो ध्यान से, मुझे सेंट्रल मेटल का नंबर सेम रखना है। अब यहाँ आयरन कितने आ रहे हैं, 2, और प्लेटिनम कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर भी चार्ज प्लस में या माइनस में, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Fe के साथ कितना आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा, और Pt के साथ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेंट्रल मेटल का नंबर तो क्या हो गया, इक्वल। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि अमोनिया इक्वल हो गए क्या। तो अमोनिया टोटल कितने, 12, और यहाँ अगर हम चेक करें तो 4 यहाँ पर और यहाँ थ्राइस है, दैट मीन्स 12। क्लोरीन अगर चेक करें तो टोटल कितने, 18, और यहाँ चेक करें तो 12 यहाँ से, ठीक है यहाँ पर, और 6 यहाँ से, तो कितने आ गए, 18। तो इस केस में जो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे कितने बनेंगे, 2। क्लियर यहाँ पर? अब जैसे इसका अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पर कि एक्सचेंज करके देखें फर्स्ट वन को, तो FeNH3 का होल 5 कर दिया, और यहाँ पर क्या गया है, Cl, PtCl5 और NH3, ठीक है यहाँ पर। अब देखते हैं ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बना या नहीं बना। तो यहाँ चार्ज कितना आया, 2+, और यहाँ चार्ज कैलकुलेट करें तो 4+, 5- 0 तो 1-। तो यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, 2। तो आइडिया लग गया कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि Fe वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ कितने आने चाहिए, यहाँ पर 2, और यहाँ कितना आ रहा, 1 आ रहा है। प्लेटिनम वाले पार्ट के साथ कितना आना चाहिए, थ्राइस, यहाँ क्या आ रहा है, ट्वाइस। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ये एक ही बनेगा जिसमें यहाँ 3- और यहाँ 2- है,
जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर यहाँ 2 आ जाए और यहाँ पर 3 आ जाए। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपको टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स फाइंड आउट करके लाने हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेटिनम Cl2NH3 होल 4 और यहाँ पर CuCN होल 4। क्लियर है पॉइंट? इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके लिए है, CrNH3 होल 5 HCN NZnCl4। इस कॉम्प्लेक्स के भी आपको टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स फाइंड आउट करके लाने हैं। ओके, क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5th टाइप पर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। प्रीवियस वन का क्या नेम था? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहां पर कॉम्प्लेक्स केटाइन और एनाइन के बीच में हमने लिगेंड्स को क्या किया था? एक्सचेंज। अब क्योंकि नेम मैच हो रहा है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट ये उसी टाइप की आइसोमेरिज्म है, पर डिफरेंस क्या है उसी को हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि कब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? प्रेजेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? कंटेनिंग मोर देन वन सेंट्रल मेटल या एटम। तो इनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पर? सेंट्रल मेटल्स होते हैं, और साथ में क्या मिलेंगे आपको? ब्रीजिंग लिगेंड्स। क्लियर है यहाँ पर? अब आते हैं डेफिनेशन पर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नेम है तो आपको लिगेंड्स को तो वही क्या करना है? एक्सचेंज। पर यहाँ पर एक्सचेंज किस में होगा? विद इन सेम कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो 2 सेंट्रल मेटल है उनमें टर्मिनल लिगेंड्स को क्या करना है? एक्सचेंज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल लिगेंड्स between central metal within same coordination sphere such that coordination number and OS of central metal remain unaffected. Clear यहाँ पर? And breaching ligands are not involved in exchange. Clear है यहाँ पर? तो यहाँ भी हमें ligands को क्या करना है? यहाँ पर exchange करना है, पर coordination से difference क्या होगा? coordination में आप exchange किस में करते हो? यहाँ पर प्लस और माइनस जो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इनमें लिगेंड्स को क्या करते हैं? यहाँ पर एक्सचेंज। यहाँ एक्सचेंज कहां पर होगा? सेम कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ सेंट्रल मेटल कितने? 2 है, तो विद इन सेम कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड्स का क्या होगा? यहाँ पर एक्सचेंज। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको गिवन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, पिरिडीन 4 है, कोबाल्ट पे चार्ज 3+, NH2 -1, Cl1 -3 प्लस, वाटर पे चार्ज 0 और पिरिडीन पर भी 0। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? 4+। अब आपको यहाँ पर जो एक्सचेंज करना है वो किसको करना है? टर्मिनल लिगेंड्स को। और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक ही है, तो यहाँ पर हम 1 पिरिडीन को वाटर से क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज। तो जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ 1H2 आ जाएगा, पिरिडीन कितने रह जाएंगे? थ्राइस CO NH2 Cl CO। अब यहां पर H2 कितना रह जाएगा? ओनली 1, और पिरिडीन कितने आ जाएंगे? थ्राइस। ओवरऑल चार्ज भाई कितना आ जाएगा? 4+। क्लियर है यहाँ पर? तो यहां पर हमें टर्मिनल लिगेंड्स को क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया है विद इन सेम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है यहाँ पर। और कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का और उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। क्लियर है यहाँ पर? तो इस आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन से ही लर्न कर सकते हैं कि लिगेंड्स को वही एक्सचेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 सेंट्रल मेटल में, पर दोनों सेंट्रल मेटल सेम कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, दैट मींस एक किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब यहाँ भी अगर हम नेम को देखो तो ये नेम इंडिकेट किसको कर रहा है? डिफरेंस को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, पर लिगेंड्स में क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट अरेंजमेंट। क्लियर है यहाँ पर? तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो ओनली लिगेंड्स में आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग अरेंजमेंट। अब हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। CrNH3 होल 5। अब यहां पर ये फिनाइल गिवन है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे अटैच क्या है? Cl। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? दोनों लिगेंड्स पे 0 चार्ज है, यहाँ 3+, तो 3+ एंड 3-। क्लियर है यहाँ पर? इसको अगर शॉर्ट में रिटर्न करेंगे तो C6H4Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। ये 2 इंडिकेट किसको कर रहा है? Cl की पोजीशन को। क्लियर है यहाँ पर? अब आते हैं यहाँ पर और आइसोमर्स क्या पॉसिबल है?
तो हम Cl की पोजीशन में क्या कर सकते हैं, चेंज। तो नेक्स्ट अगर मैं बनाऊं इसका लिगेंड आइसोमर तो CrNH3 ऑल 5 और हम ऑर्थो पोजीशन से इसको कहां ले जा सकते हैं, मेटा पोजीशन पर। क्लियर है? यहां पर शॉर्ट में इसको रिटर्न कैसे कर देंगे, C6H4Cl और यहां पर क्या जाएगा, थ्राइस। क्लियर है? यहां पर और क्या पॉसिबल है, Cl को आप कहां ले जा सकते हो, यहां पर पैरा पोजीशन पर। तो इसका एक और लिगेंड आइसोमर पॉसिबल है, CrNH3 का होल 5 और इसको शॉर्ट में रिटर्न कैसे करेंगे, C6H4Cl एंड 4। क्लियर है यहां पर? तो यहां लिगेंड्स में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, यहां पर अलग अलग अरेंजमेंट। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है मेनली आपको कहां मिलेगी, जहां पर लिगेंड क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक, और उस ऑर्गेनिक लिगेंड्स में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट। जैसे हम अगर हम देखें, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि Cl की पोजीशन में क्या आ गया है, डिफरेंस। वहां भी देखें तो वही पोजीशन आइसोमर्स है। क्लियर यहां पर? तो डिफरेंट अरेंजमेंट किस में मिल रहा है, लिगेंड्स में। क्लियर यहां पर? अब यहां पर आते हैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। अगर हम देखें यहां पर तो जो सेंट्रल मेटल है और डोनर एटम है, इनके लिंकेज में या बॉन्डिंग में कोई चेंज हो रहा है क्या, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कई बार इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इंक्लूड भी नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेंट्रल मेटल और डोनर एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, चेंज होगा। जबकि यहां पर सेंट्रल मेटल और डोनर एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सेम ही है, एग्जैक्टली एज इन स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी क्या होगा, सेंट्रल मेटल और डोनर एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो सेम रहता है। और लिगेंड आइसोमेरिज्म में भी यही हो रहा है, केवल विद इन लिगेंड डिफरेंट क्या मिल रहे हैं यहां पर अरेंजमेंट। क्लियर है यहां पर? तो ज्यादातर आपको जो लिगेंड मिलेंगे जो अलग अलग अरेंजमेंट शो करेंगे वो ऑर्गेनिक टाइप के क्या मिलेंगे, लिगेंड्स। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लास्ट टाइप पर, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या मीनिंग है इसका, इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। उसका भी अभी रीजन क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रू आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं है। एंड अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्सेस इन which have same empirical formula EF and different molecular formula। तो फर्स्ट लाइन का हमें आंसर मिल गया कि ये ट्रू आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर क्या आ रहा है, डिफरेंट। जबकि आइसोमेरिज्म में एंटर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब आते हैं यहां पर कि एम्पिरिकल फॉर्मूले से क्या मीनिंग है, तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया, फिर भी एक एग्जांपल देखते हैं हम सिंपल सा। बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C6H6। अब आते हैं यहां पर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो जो भी यहां पर स्टोइकियोमेट्री एटम्स की, इसका क्या लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो 6 और 6 गिवन है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां पर अगर हम चार्ज कैलकुलेशन करें 2 + 2 - 0, तो कॉम्प्लेक्स में भी चार्ज कितना आ गया है, 0। सेकंड में देखें 2 + 0, 2 + 2 + 4 - एंड 2 - और नेक्स्ट में देखें तो 2 + 0, 1 - 1 + एंड 2 + 4 - एंड 2 - क्लियर है यहां पर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिफरेंट है। अब आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो वो हम चेक कैसे करेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्लेटिनम है, NH3 है और Cl है। अब आते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, देखें अगर हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, प्लेटिनम कितने हैं, 1, अमोनिया कितने हैं, 2 और Cl भी कितने हैं, 2। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में आते हैं, प्लेटिनम कितने हुए, 2, अमोनिया 4 और क्लोरीन भी 4। और थर्ड कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम टोटल कितने हो गए, 3, अमोनिया टोटल काउंट कर दो कितने हो गए, 6 और क्लोरीन भी कितने हो गए, 6। तो यहां पर अगर हम देखें 1:2:2, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। पर सेकंड कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो क्या जाएगा,
1:2:2, दैट मीन्स वही सेम आ गया। और थर्ड में जाएंगे तो ये क्या जाएगा 1:2:2। तो इन 3 कॉम्प्लेक्सेज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो डिफरेंट है, पर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, जिसमें पीटी अमोनिया और सीएल का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:2। तो ये आपस में क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। क्लियर है यहां पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रू आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है। रीजन क्या बता देंगे, सिंपल रीजन है, रीजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहां पर डिफरेंट। क्लियर है यहां पर ये पॉइंट, ओके।